वेलकम टू अचीव जेरे बाय ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज मैं शुरू करने वाली हूँ 500 एमसीक्यूज की सीरीज में। ऑलरेडी आपको 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं जुलाई 22 2018 के एमसीक्यूज। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस वाले कोर्स के अंदर हम क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके, वो सभी के सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड, जो कि कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नीचे आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, एक आपकी असर्शन है और दूसरा आपका रीजन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो जो असर्शन या फिर जो रीजन है वो दोनों ट्रू हैं या फिर दोनों फॉल्स हैं, या फिर असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, या फिर असर्शन फॉल्स है और आपका रीजन ट्रू है। ठीक है, तो हमें असर्शन क्या दी गई है, मीनिंग्स ऑफ मैसेजेस यूज्ड इन द क्लासरूम आर आर्बिट्री इन नेचर। अब वो क्या कह रहा है कि जो भी हम क्लासरूम के अंदर मैसेजेस यूज करते हैं वो क्या है, पहले से ही हमारे प्रकृति के अंदर होते हैं। ठीक है, और रीजन क्या दिया है उन्होंने रीजन दिया है कि लर्निंग आर लर्नड एज अ रिजल्ट ऑफ वंस प्योर एक्सपीरियंस। वो क्या बोलते हैं कि जो भी चीज़ें हम लोग सीखते हैं वो सारी हमारे प्योर एक्सपीरियंस, यानी कि जो हम पहले से सीख चुके होते हैं उसके बेसिस पे हम नई चीज़ें लर्न करते हैं। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है कि आपने आंसर कर दिया होगा, तो हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज 1, दैट इज जो हमारा ए और बी है वो दोनों ही ट्रू हैं, और जो आर है यानी कि जो रीजन है हमारा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं सेम, एक असर्शन है और एक क्या है हमारा रीजन है। ठीक है, तो हमें क्या है, यहाँ पे हमें असर्शन क्या दिया है, क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज अ कल्चर डायमेंशन। जो हमारी क्लासरूम कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर क्या है, एक कल्चर डायमेंशन होता है। रीजन क्या दिया है हमें, कि जो बिलीव्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं, कस्टम्स होते हैं और जो लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, वो क्या है, वो सारी हमारे कल्चर कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है और वो कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो आपको बताना है कि ये इनमें से हमारा कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर मैं आपके साथ राइट आंसर डिस्कस करती हूँ। चलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आंसर करने का। चलिए, मुझे लगता है कि आपने आंसर कर दिया होगा, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है 1। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जो क्लासरूम के अंदर जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी क्या है, कल्चरल डायमेंशन के अंदर होती है। और कल्चरल डायमेंशन के अंदर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट के बिलीव्स अलग होते हैं, हैबिट्स अलग होती हैं, हर स्टूडेंट की लैंग्वेज अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई लोग क्या है गुजराती में बात करते होंगे, कुछ बंगालीज होंगे, कुछ तमिलियंस होंगे। ठीक है, तो सबकी लैंग्वेजेस अलग हैं और सबके कल्चर्स अलग हैं, सबके हैबिट्स अलग हैं, सबके बिलीव्स अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्लासरूम टीचर एंड स्टूडेंट यूज सेल्फ इंटरेस्ट इश्यूज टू जज। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि एक क्लासरूम के अंदर जो टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, दूसरे को जज करते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए जज कर रहे हैं, देयर एक्सेप्टेबिलिटी, अनक्रिटिकल डिस्पोजिशंस, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ आइडियाज, या फिर एक्सटर्नल नॉन वर्बल क्लू। अब आप बताओ इनमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, तो आंसर क्या है, आंसर इज देयर एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, देयर एक्सेप्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो भी हमारी बात हो रही है क्लासरूम के अंदर, अगर वो आपके सेल्फ इंटरेस्ट की नहीं है, मान लीजिए आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या है आपको यूपीएससी का पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरी बात सुनोगे।
नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी एक्सेप्टेंस होगी ही नहीं। आप बोलोगे यार मैं तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे जेआरएफ निकालना है, तो मैं यूपीएससी का क्यों पढ़ूंगा। ठीक है, तो एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वेरिएबल्स दैट अफेक्ट द इंफॉर्मेशन प्रोसेस इन अ क्लासरूम आर। हमें वो वेरिएबल्स बताने हैं जिससे जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है क्लासरूम के अंदर वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्या हैं, हमारे ऑप्शंस है परसेप्शन लेवल, लर्नड हैबिट्स, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड वैल्यूज, सेलेक्टिविटी फैक्टर, मार्केट एक्सपेक्टेशंस, इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन। तो यहाँ पे आपको नीचे कोड्स दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। आराम से सोच के जवाब दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ ताकि आप आराम से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकें। चलिए, मुझे लगता है कि आपने आंसर कर दिया होगा, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज फोर्थ, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये जो हमारे चार हैं वो। अब आप बोलोगे कि मैम नीचे के दो क्यों नहीं है, नीचे के दो इसलिए नहीं है, देखो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं, यानी कि जैसे आप और मैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्टेशंस क्या करेंगे, जब आप क्लासरूम के अंदर बैठे हो तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से हमें उस समय कुछ लेना देना नहीं है, या फिर इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन से हमें क्या लेना देना है कि यार हम यहाँ पे बैठे हैं और कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर क्या हो रहा है हमें क्या मतलब उस चीज़ से। ठीक है, यहाँ पे हमें मतलब है किससे, परसेप्शन लेवल से, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर उन्हें लगता है कि हाँ जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपके काम आने वाला है, तो जाहिर सी बात है आप सुनोगे। ठीक है, आपकी लर्नड हैबिट्स कैसी हैं, अगर मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको पहले ABCD सिखाना शुरू करूं, फिर आपको बताऊं कि बेटा ऐसे 1 2 3 लिखते हैं, तो आप सीखोगे नहीं सीखोगे। आपकी लर्न हैबिट्स कैसी हैं आप उसी के अकॉर्डिंग सीखोगे, आपका लेवल क्या है आप उससे अकॉर्डिंग सीखोगे। ठीक है, आपका एटीट्यूड क्या है, बिलीव क्या है, वैल्यूज क्या है, यानी कि आप पढ़ना चाहते हो उस समय या नहीं पढ़ना चाहते हो, मन नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पढ़ना होता है लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा होता। ठीक है, हमारी वैल्यूज क्या है। और सेलेक्टिविटी फैक्टर, सेलेक्टिविटी फैक्टर क्यों आया है यहाँ पे, सेलेक्टिविटी फैक्टर का मतलब ये है कि जो पॉइंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या फिर जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो सारा का सारा टॉपिक को जरूरी तो नहीं है कि आपकी यूजीसी नेट से रिलेटेड हो। ठीक है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमारे कोर्स में लिखा होता है लेकिन हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो जाते हैं कि हाँ इस चीज के अंदर ये बाकी पॉइंट्स भी आते हैं लेकिन ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, तो हम वहां पे सेलेक्टिव पॉइंट्स चूज करते हैं। ठीक है, पढ़ाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन और रीजनिंग को लेकर है। यहाँ पे असर्शन क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे उसने बोला है selective exposure in the classroom is dependent upon students perception and knowledge about the source of information। assertion उसने हमें दिया है कि बच्चा कुछ भी चीज जो सुनता है समझता है उसके अंदर क्या है वो अपने आप पे डिपेंड करता है, उस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी परसेप्शन कैसी है। अगर उसको लगता है कि यार ये टीचर ना बिल्कुल बकवास है, ठीक है ना, उसको कुछ पढ़ाना वढ़ाना नहीं आता है, उससे ज्यादा तो मैं वैसे भी जानता ही हूँ, तो जाहिर सी बात है आप उस टीचर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनोगे और जो वो इंपॉर्टेंट बता रहा है वो भी आप नहीं ग्रैप करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो बता रहा है ना मेरे एग्जाम में आ सकता है, इससे मैं अपने ना 2 मार्क्स सेव कर सकता हूँ, तो आप सुनोगे भी और जो आपकी नॉलेज है उसको आप इन्हेंस भी करोगे। ठीक है, तो वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके पास पहले से है और जो आपकी परसेप्शन है वो डिपेंड करता है आपकी सेलेक्टिव एक्सपोजर पे। और यहाँ पे हमें रीजनिंग क्या दी गई है, हमें रीजनिंग उसने दी है द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन सोर्स डिटरमाइंस द सेलेक्टिव एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट टू इंफॉर्मेशन। वही चीज वो अब दोबारा बोल रहा है कि जो भी इफेक्टिवनेस रहती है कम्युनिकेशन की सोर्स की, ठीक है, उससे डिपेंड होता है कि बच्चा क्या कौन सी इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए मुझे लगता है आपने इसका आंसर कर दिया होगा, आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए,
दैट इज हमारा जो असर्शन है और जो हमारी रीजनिंग है वो दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेसन इतना ही था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और ये मेरे कुछ लिंक्स हैं जिनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ये सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप जहाँ पे कन्वीनियंट हो मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।